चेन्नई हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन राव, सीएम स्टालिन रहे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने नए टर्मिनल भवन की प्रदर्शनियों का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टर्मिनल भवन की बताई खूबियां। पीएम मोदी ने नए टर्मिनल भवन के डेमो को देखकर जताई खुशी। कई आधुनिक सुविधाओं का नए टर्मिनल भवन में प्रबंध। नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में किया रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी का जनता ने किया अभिनंदन। भारी तादाद में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की। दक्षिण भारत दौरे पर पीएम मोदी हैदराबाद में एम्स बीबी नगर का किया शिलान्यास। तेलंगाना को प्रधानमंत्री ने 11,360 करोड़ रुपए की सौगात दी। उद्घाटन से पहले पीएम ने विकास मॉडल का निरीक्षण किया। सिकंदराबाद को पीएम मोदी ने दी सौगात। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सिकंदराबाद से तिरुपति तक होगा वंदे भारत ट्रेन का सफर। बच्चों के साथ बातचीत करते नजर आए पीएम। पीएम ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को एड्रेस किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंच से गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहे। विकास में अड़चन को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, केंद्र के प्रोजेक्ट में नहीं मिल रहा राज्य का सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए केसीआर पर साधा निशाना। कहा, कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के नाम से बौखलाए। प्रधानमंत्री ने मंच से भ्रष्टाचारियों पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग कोर्ट चले जाते थे कि हमें सुरक्षा दो। ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो। ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं, कोर्ट के पास गए। असम के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 में भरी उड़ान। महामहिम ने उड़ान भरने से पहले वायुसेना के अधिकारियों के साथ खिंचवाई तस्वीर। असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। सुखोई 30 MKI की गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। विमान 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट। उड़ान भरने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की लैंडिंग। पूरे 25 मिनट की रही महामहिम की उड़ान। दिल्ली में 24 घंटे में 733 नए मामले। महाराष्ट्र में भी 926 मरीज से हड़कंप मचा। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राज्य को दिए निर्देश। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में सामने आए 120 कोरोना पीड़ित। लोगों को सावधान रहने की सलाह। मेरठ में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 तक पहुंची। कल 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए। अंबाला में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन सेंटर पर लटके दिखे ताले। राजस्थान के पाली में कोरोना जांच तेज कर दी गई है। बागड़ अस्पताल में प्रबंधन साफ सफाई को लेकर सक्रिय हुआ। कोविड के बढ़ते केस पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। राज्यों संघ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यूपीए की अहम सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने दिए नए सियासी संकेत। अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग से किनारा। शरद पवार का बयान, अदानी केस की सच्चाई जेपीसी जांच से सामने नहीं आ पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के मुताबिक कमेटी जरूरी। रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है और कहाँ तक आएगी, इस पर कोई भी आशंका फायदा कर सकता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, अंबानी अदानी के योगदान के बारे में सोचने की जरूरत है। अन्य विपक्षी दलों को पवार की नसीहत, बेरोजगारी, किसान, महंगाई जैसे मुद्दे भी देश के सामने, इस पर भी ज्यादा सोचना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल का नाम लिए बगैर लंदन में दिए उनके बयान को लेकर जताई नाराजगी। विदेश में बयानबाजी को बताया बिल्कुल गलत। अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत
की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा, सच्चा भारतीय देश में सुधार की सोचेगा, कमियों को दूर करने की सोचेगा, विदेश में जाकर देश को बदनाम नहीं करेगा। पटना में मेट्रो रेल परियोजना के तहत निर्माण का काम तेज। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में टनल खुदाई के साथ हुई शुरुआत। सीएम नीतीश बोले, जितनी जल्दी मेट्रो का निर्माण हो जाएगा उतना अच्छा। पश्चिम बंगाल में 3 महिलाएं दंडवत कर टीएमसी में हुई शामिल। शुरू हुआ विवाद, तेज हुई सियासत। बीजेपी का आरोप, बीजेपी से टीएमसी वापस आने की सजा के तौर पर तीनों दलित महिलाओं को सरेआम दंडवत करने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या के लिए रवाना हुए। शिवसेना विधायक और समर्थक भी साथ। कल सीएम शिंदे करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या जा रहे शिवसेना समर्थकों में उत्साह। ढोल नगाड़े बजाकर थाने स्टेशन से मिली थी विदाई। बड़ी संख्या में शिवसेना के शिंदे समर्थक पहुंचने वाले हैं अयोध्या। मुख्यमंत्री बोले, प्रभु राम से कामना करूंगा महाराष्ट्र का संकट दूर हो। रविवार को अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। शहर में जोरों पर चल रही स्वागत की भव्य तैयारियां। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन C20 का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर आधारित होगा सेमिनार। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने बिजली बचत के लिए नया ऐलान किया। 2 मई से 15 जुलाई तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे सभी सरकारी ऑफिस। पीलीभीत में आयोजित मैराथन दौड़ में ग्रामीण बच्चों ने शहरी बच्चों को हराया। वहीं 60 साल की बुजुर्ग महिला ने युवाओं को भी हराया। जोशीमठ में सीएम धामी ने औली मैराथन का आयोजन किया। सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देना मकसद। असम में 14 अप्रैल को मनाया जाएगा बिहू उत्सव। महोत्सव में दिखेगी असम की कला संस्कृति। गुवाहाटी में आयोजित होने वाले इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 11,000 कलाकार होंगे इस पे शामिल। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी की उतारी आरती। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन भी किया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 एकड़ में बनने वाले ग्रामीण स्टेडियम का भूमि पूजन शिलान्यास किया। उन्होंने खिलाड़ियों को किट भी दी। लखनऊ में युवक ने कबाड़ से बनाई मिनी जीप। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर जुटाया इसके लिए सामान। रतलाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना महासम्मेलन में हुआ भव्य स्वागत। सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लखीमपुर खीरी में रिहायशी इलाके में पहुंची बाघिन को वन विभाग ने पकड़ लिया। रेडियो कॉलर की मदद से बाघिन को पकड़ा। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना की तीसरी डोज लगवा चुके लोगों को मुफ्त मिलेगी हेल्थ सप्लीमेंट्री। अंबाला में एक पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री अनिल विज दोस्तों के साथ गाना गाते देखे गए। राजौरी में आजादी के बाद पहली बार मिली 10 गांवों को सड़कों की सौगात। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण। जयपुर में राष्ट्रीय सेवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल। चेन्नई में बतौर चीफ गेस्ट ट्रांसजेंडर डांस एकेडमी पहुंचे राज्यपाल आरएन रवि। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत। बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कर्नाटक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स सदस्यों को किया संबोधित। वाराणसी पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। गंगा आरती में शामिल हुए। बेंगलुरु के राजराजेश्वरी मंदिर में भव्य वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्त शामिल। उधमपुर में रेशम उत्पादन विभाग की पहल। महिलाओं को बना रहे आत्मनिर्भर। नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पौड़ी गढ़वाल को भी सीएम धामी की सौगात। कई विकास परियोजनाओं की रखी नींव। घाटी में तेजी से चल रहा विकास कार्य। राजौरी में सड़क निर्माण से 10 से ज्यादा गांवों को जोड़ा। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया किताब का विमोचन। डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र ने लिखी किताब। जयपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। धर्म सम्मेलन में शामिल। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जारी किया डाक टिकट। दिल्ली से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। 50,000 रुपए प्रति महीने की आय वाले शख्स को 113 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस।
लुधियाना में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की दिक्कतें, गेहूं की फसल बर्बाद हुई। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनता दरबार में सुनी लोगों की दिक्कतें। मध्य प्रदेश के हरदा में कांग्रेस का किसान सम्मेलन, पार्टी ने जीतू पटवारी बोले, किसानों का गेहूं सरकार 3,000 रुपए क्विंटल खरीदे। इम्फाल पहुंची फेमिना मिस इंडिया 2023 की प्रतिभागी, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। इंदौर में चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, 10 से ज्यादा देशों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, 33 लाख रुपए रखी गई पुरस्कार राशि। नर्मदा में किसान ने शुरू की अनूठे तरबूजों की खेती, ऊपर से हरा लेकिन अंदर से पीला होता है ये तरबूज। महंगाई की मार झेल रही जनता को मिली थोड़ी सी राहत, अदानी टोटल गैस ने घटाए सीएनजी पीएनजी के दाम। एटीजीएल ने सीएनजी के दामों में भारी कटौती की है, नई दरों के मुताबिक सीएनजी अब प्रति लीटर 8 रुपए 13 पैसे सस्ती हो गई। एटीजीएल ने पीएनजी के दामों में 5 रुपए 6 पैसे की कटौती की, नई घटी दरें बीती रात 12 बजे से लागू कर दी गई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल देंगे इफ्तार दावत, पटना 10 सर्कुलर रोड बंगले पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा, ट्वीट कर किया निमंत्रण पत्र। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी की तबीयत बिगड़ी, रायबरेली से लखनऊ रेफर। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश तेज। गोदाम में रखे थे प्लास्टिक के सामान, लाखों की संपत्ति जलकर राख हुई। आग पर काबू पाने के लिए 25 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल, किसी के घायल होने की खबर नहीं। नहीं थम रही विमान में शराबियों के हंगामे की खबरें, ताजा मामला दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो फ्लाइट में सामने आया। आईजीआई एयरपोर्ट से विमान के उड़ान भरने के बाद 40 साल के नशे में धुत युवक ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, आरोपी को गिरफ्तार कर बेंगलुरु में भेज दिया गया। अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का दूसरा परीक्षण किया गया, नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन का दूसरा परीक्षण किया है। तेल अवीव में फिलिस्तीनी हमलावर के अटैक में 3 विदेशी पर्यटकों की मौत से फैली सनसनी, मारे गए लोगों में एक इटली एक ब्रिटेन के नागरिक। रूस के आर्म्स डीलर और लिबरल पार्टी के सदस्य विक्टर बाउट ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजा टेलीग्राम, बाउट ने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर जताई है चिंता, साथ ही ट्रंप से रूस में शरण लेने की अपील। अमेरिकी राज्य टेनेसी की विधायिका से बर्खास्त डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स से मिली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, रिपब्लिकन बहुल टेनेसी की विधायिका की इस कार्रवाई पर कमला ने जमकर साधा निशाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मुस्लिम सैनिकों को दी इफ्तार पार्टी, राजधानी कीव में युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया। कांगो में इटली के राजदूत की हत्या मामले में 6 लोगों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, राजधानी में मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने सुनाई सजा। अमेरिकी राज्य अलास्का के एक अस्पताल में दिखी बड़ी लापरवाही, अस्पताल के मेडिकल कॉरिडोर में अचानक घुसा अमेरिकी हिरन मूज। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में हो रहे फुटबॉल के विमेन्स वर्ल्ड कप के एग्जीबिशन मैच में अमेरिकी खिलाड़ी जमकर बहा रहे पसीना, अमेरिकी खिलाड़ियों के सामने 4 बार के चैंपियन आयरलैंड को हराकर कप लाने की चुनौती। गुड फ्राइडे के पारंपरिक कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद पोप फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ी, ब्रोंकाइटिस की समस्या से जूझ रहे पोप को आउटडोर प्रोसेशन में जाने की मनाही।
निकारागुआ में जुलूस पर रोक के बावजूद भारी भीड़ के साथ निकाली गई ईसा मसीह के नाम पर भव्य जुलूस। पारंपरिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल पहुंचे सैकड़ों ईसाई श्रद्धालु। शाहरुख खान के फैंस के लिए गुड न्यूज आई है। टाइम मैगजीन के करवाए टाइम 100 पोल में पहले नंबर पर किंग खान। एक्टर आर माधवन जल्द ही एक और फिल्म में दिखने वाले हैं। वो इन्वेंटर गोपाल स्वामी डोरिसामी नायडू की बायोपिक में दिखाई देंगे। फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। इस बायोपिक का निर्माण मीडिया वन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड कर रहा। फिल्म एक्टर सलमान खान ने ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करने का सपोर्ट किया है। सलमान बोले कि ओटीटी पर वल्गैरिटी, न्यूडिटी, गाली गलौज पर रोक लगनी चाहिए।